अहबार छठा बाब। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, जो कोई शख्स खता करे और खुदावंद से बेवफाई करे कि अपने हमसाये की अमानत या रखी हुई या लूटी हुई चीज का इनकार करे या कोई चीज जबरन छीन ले या उसकी खोई हुई चीज पाए और उसका इनकार करे और सब बातों में जो इंसान करता है किसी में झूठी कसम खाए तो वो उससे मुजरिम ठहरेगा। इसलिए जब उसने खता की तो गुनाह उसके सर पर आया, तो वो लूटी हुई चीज को या बेइंसाफी से ली हुई या अमानत रखी हुई चीज को या खोई हुई चीज को जो उसने पाई वापस करे, या सब कुछ जिसकी बाबत उसने झूठी कसम खाई पूरा पूरा वापस करे और 5वां हिस्सा उस पर बढ़ाए, और उसे जिसकी वो है अपनी तकसीर की कुर्बानी के गुजराने के दिन दे दे, और अपनी तकसीर के लिए खुदावंद के वास्ते कुर्बानी काहिन के पास लाए, यानी गले में से एक बेऐब मेंढा जिसकी कीमत बमिकदार खता के ठहराई गई है, और काहिन खुदावंद के सामने उसका कफ़ारा दे, तो उसे सब कुछ जिसके करने से वो मुजरिम ठहरा बख्शा जाएगा। दायमी आग की शरीयत। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, हारून और उसके बेटों को हुक्म कर और कह दे कि सोफ्तनी कुर्बानी की ये शरीयत है कि सोफ्तनी कुर्बानी मज़बा के आतिशदान पर सारी रात सुबह तक रहे और मज़बा पर आग जलती रहे और वो कभी बुझने न पाए, और काहिन अपना कतान का कुर्ता और कतान का पजामा पहने और सोफ्तनी कुर्बानी की राख को जो मज़बा पर आग ने जला दी है उठाए और उसे मज़बा के एक तरफ डाले। तब वो अपने कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े पहने और राख को खैमागाह से बाहर पाक जगह में ले जाए, और मज़बा पर आग जलती रहे और वो कभी बुझने ना पाए, और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां डाले और उस पर सोफ्तनी कुर्बानी रखे और सलामती की कुर्बानियों की चर्बी उस पर जलाए। मज़बा पर आग हमेशा जलती रहे और वो कभी बुझने ना पाए। नज़र की कुर्बानी की शरीयत। और नज़र की कुर्बानी की ये शरीयत है कि उसे हारून के बेटे मज़बा के सामने खुदावंद के आगे लाएं, और उसमें से मुट्ठी भर मैदा और तेल और सब लोबान जो उस पर है लें, और मज़बा पर उसकी यादगार के लिए उम्दा खुशबू खुदावंद के वास्ते जलाएं, और जो बच रहे उसे हारून और उसके बेटे फतीरी ही खाएं। मुकद्दस जगह में हजूरी के खैमे के सहन में उसे खाएं। वो खमीरी ना पकाई जाए, क्योंकि मैंने उसे अपनी आतशीन कुर्बानियों में से हिस्सा दिया है। वो खता और तकसीर की कुर्बानियों की तरह नहायत मुकद्दस है। हारून की औलाद में से फक्त मर्द उसे खाएं। खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों के लिए यही अब्दी फर्ज पुश्त दर पुश्त होगा, जो उसे छुए पाक हो जाएगा। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके कहा कि हारून और उसके बेटों की कुर्बानी
جو وہ اپنے مسح کے دن خداوند کے لیے لائیں یہ ہے: میدہ ایفا کا 10واں حصہ، آدھا صبح کو اور آدھا شام کو دائمی نظر کی قربانی کے لیے لائیں۔ وہ تیل میں توے پر پکایا جائے اور پکا ہوا لایا جائے۔ نظر کی قربانی کے پکے ہوئے ٹکڑے تو خداوند کی عمدہ خوشبو کے لیے گزران، اور اس کے بیٹوں میں سے ممسوح کاہن اسے گزرانے۔ خداوند کا یہ ابدی فرض ہے، وہ تمام جلایا جائے۔ کاہن کی ہر ایک نظر کی قربانی تمام جلائی جائے، وہ کھائی نہ جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا: ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ خطا کی قربانی کی یہ شریعت ہے کہ جس جگہ صوفتنی قربانی ذبح کی جاتی ہے، وہیں خطا کی قربانی بھی خداوند کے آگے ذبح کی جائے، کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے۔ اور جو کاہن خطا کے لیے اسے گزرانتا ہے، اسے پاک جگہ میں کھائے، حضوری کے خیمے کے صحن میں وہ کھائی جائے۔ جو اس کے گوشت کو چھوئے پاک ہو جائے گا۔ اگر کسی کپڑے پر اس کا خون پڑے تو جو پڑا ہے وہ پاک جگہ میں دھویا جائے، اور مٹی کا برتن جس میں وہ پکایا گیا توڑا جائے۔ اگر وہ پیتل کے برتن میں پکایا گیا تو وہ مانجھا جائے اور پانی سے دھویا جائے۔ طبقہ کہانت کے سب مرد اس میں سے کھائیں، کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے۔ اور کوئی خطا کی قربانی جس کے خون میں سے کچھ حضوری کے خیمے کے اندر داخل کیا گیا تاکہ اس سے مقدس میں کفارہ دیا جائے، نہ کھائی جائے، بلکہ آگ میں جلائی جائے۔